देखिए इसके पहले हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते, इसके पहले इसके जो पहले वीडियो था उसमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े थे और उसके बाद काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़े थे। इसका एक और वीडियो है जिसमें हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़े। परिमेय संख्या के मतलब वैसे संख्या जिसके पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी भी क्या होना चाहिए, तब पूर्णांक होना चाहिए। पी भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और क्यू भी क्या होना चाहिए, तब पूर्णांक होना चाहिए। और पी और क्यू जहाँ पूर्णांक है तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या। और जिस हम लोग पी बाई क्यू को, और क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए, शर्त है परिमेय संख्या का। वैसे संख्या जैसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय बोलते हैं, और वैसे संख्या जैसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको समझना, देखिए हम लोग का दशमलव तीन तरह से मिलता है। कितने तरह से मिलता है दशमलव? दशमलव दशमलव तीन तरह से मिलता है। दशमलव संख्या कितने तरह से तीन तरह से मिलता है। एक वो ऐसा मिलता है जो कुछ देर जाने के बाद कट जाता है, कुछ देर जाने के बाद क्या होता है, तो कट जाता है। और कुछ ऐसी भी दशमलव होता है जो खाली रिपीट करेगा। रिपीट करने का मतलब क्या हुआ, मान लो कि पांच पर तो खाली पांचे पांचेगा भाग देने पर। अगर सात है तो खाली सात सात, जैसे इकतालीस इकतालीस इकतालीस, मतलब रिपीटिंग रहेगा, मतलब वो हमेशा पुनरावृत्ति होते जाए। पुनरावृत्ति का मतलब वो बार बार हुए आएगा। और तीसरा बांटुआ कि कहाँ तक जाएगा उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं होता है। वो पता ना कहाँ तक कट के जाएगा, वो लिमिटेड नहीं है कि कहाँ तक चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को तीन तरह से दशमलव मिलता है। कितना तरह से मिलता है, तीन दशमलव का तीन तरह से दशमलव प्रसार हमको मिलते हैं। एक वैसा होता है जो थोड़ा देर जाके उसके बाद पूरा कट जाएगा। दूसरा ऐसा मिलेगा जो खाली वही अंक आएगा, खाली वही का, मतलब इकतालीस इकतालीस तो खाली इकतालीस इकतालीस। मान लो कि यहाँ 2.4 है तो खाली 2.44 खाली यह चार चार आएगा। अगर मान लें कि 5.7 है तो खाली सात सात आएगा। तो इस तरह का भी मिलता है। दूसरा तीसरा का यह मिलता है कि उसका कितना अंक तक कटाएंगे वो कहीं कटेगा नहीं, मतलब उसको जितना कटाएंगे उतना ही कटते रह जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो कहाँ तक कटेगा। तो इस तरह से हम लोग का तीन तरह से क्या मिलता है, दशमलव मिलता है। अब देखिए एगो शांत होता है, यानी जो कुछ देर जाने के बाद कट जाए, कुछ दूर जाने के बाद पूरा पूरा कट जाए तो वह शांत दशमलव होता है। क्या होता है, दशमलव का होता है, शांत दशमलव होता है। अशांत का मतलब वो खाली वही आएगा, अशांत पुनरावृत्ति। अशांत पुनरावृत्ति का मतलब कटेगा लेकिन बार बार वही अंक आएगा, बार बार वही अंक आएगा। और अशांत अनावृत्ति का मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2.732 ऐसा ही खाली आएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है कि का आ रहा है, यह खाली आते रहेगा संख्या, यही खाली यही करे नहीं। मतलब कि कब सात कब दो तीन ऐसा ही रिपीट नहीं करेगा। रिपीट करेगा तो शांत पुनरावृत्ति हुआ। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब रिपीट करना, वही बार बार आना। तो देखिए हमके कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कि 2.5 लिखे हैं, 2.5 तक क्या हम लोग यहाँ 25 लिख सकते हैं ना। और जब 25 लिख सकते हैं तो दशमलव के बाद कई गो अंक, एक अंक, एक पर जीरो। इसका मतलब इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये परिमेय ना संख्या हुआ। कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या हुआ, तो ये परिमेय संख्या। इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यह है कि 7.413 है, तो इसको हम लोग ऐसे दशमलव हटा देंगे। तो यहाँ जब दशमलव हटाएंगे तो उसके लिए एक लिखेंगे, कई गो जीरो, एक दो तीन, दशमलव के बाद तीन गो अंक है तो तीन गो जीरो बैठा देंगे। मतलब इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। तो जब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसका मतलब ये क्या हो गया, तो ये परिमेय ना संख्या हो गया। तो जो शांत दशमलव होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। और अशांत पुनरावृत्ति का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो कि यहाँ 2.41 41 आ रहा है, माने कई गो अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है, माने कितने अंक बढ़ रहा है। और देखा जाए तो इसमें जो 41 मतलब दो गो अंक बढ़ रहा है, तो मतलब जो गो अंक बढ़ता है ना तो गो हम लोग नीचे का लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 0 खाली तीन तीन आ रहा है, क्या आ रहा है, खाली तीन तीन। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 3, और दशमलव हटाएंगे तो कई गो अंक, तो एक अंक पर पुनः एक अंक का पुनः, इसका मतलब एगो 9 यहाँ लिखेंगे। कई गो 9 लिखेंगे, एगो 9। अगर मान लीजिए कि यहाँ 0.3 0 मान लीजिए कि 2 है, तो इसका मतलब भाई आगे जीरो लिखी चाहे ना, उसका हमरा कोनो मतलब नहीं खेलू। आगे जीरो लिखेंगे तभी वही बात होगा, नहीं लिखेंगे तभी। यहाँ 2 लिख देनी, ठीक बा। कई गो अंक का रिपीट हो रहा है,
कय गो अंक रिपीट हो रहा था, खाली दू दू रिपीट हो रहा है, मतलब दू दू का ना पुनरावृत्ति हो रहा है, पुनरावृत्ति हमारा दो गो, अगर दू दू को एगो अंक का हो रहा था, एगो अंक अगर मान लीजिए कि यहाँ खाली 23 होता है, तो इसका मतलब दू गो 9 लगाते हैं ना, दो अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसका मतलब इसको तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, तो परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो परिमेय संख्या। तो एक बात हम लोग बोल सकते हैं कि जो शांत और अशांत पुनरावृत्ति वाला संख्या होता है, तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, वो क्या होता है भाई, परिमेय संख्या होता है, क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। अशांत अनावृत्ति का मतलब वो अनावृत्ति का मतलब वो रिपीट नहीं करेगा, तो उसको जैसे मान लीजिए कि यहाँ 7.235 का आते रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ई जो होता है इसको अप का, इसको हम लोग तो पी बाई क्यू के रूप में नहीं ना लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में तो नहीं ना लिख सकते हैं, तो ई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है, अपरिमेय संख्या, क्या होगा, अपरिमेय। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि ये कुछ देर जाने के बाद कट गया, ये रिपीट हो रहा था, मतलब इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप अभी तो दिखाया है, दे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ था, परिमेय संख्या हुआ, क्या हुआ, ये परिमेय संख्या। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो है, ये तो पूरा पूरा नहीं ना कट रहा है, ये कहाँ तक जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या, क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो। तो इस तरह परिमेय और अपरिमेय को हम लोग पहचानते हैं कि अगर मान लीजिए कि कुछ देर जाने के बाद अगर कट गया तो परिमेय, अगर पुनरावृत्ति मतलब बार बार वही अंक आ रहा है फिर भी क्या होगा, परिमेय, लेकिन बार बार वही अंक नहीं आ रहा है, वो कहाँ तक जाएगा, खाली कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक आपको दिक्कत, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाकर उसके बाद ये सब आपको जानकारी होना चाहिए, सब थ्योरी है, अगर थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कुछ नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं ले, अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, एग्जाम्पल की जैसे 2.432 ये आते रहेगा, क्या है, ये आते, अब कौन कौन संख्या आएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि कहेंगे √3, इसका जब हम लोग निकालेंगे तो दशमलव में ही आएगा, दशमलव में कहाँ तक कटेगा इसका, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं ना, निकलेगा, तो वर्गमूल नहीं निकला तो ये अपरिमेय संख्या हुआ। और उसके बाद पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या होता है, पाई यानी पाई का हकीकत मान 3 पॉइंट कुछ एक एक दो ऐसे 1 4 ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन 22/60 हम लोग साथ नहीं समझेंगे, लेकिन पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होगा। तो एक एक बार यहाँ नोट में लिख लीजिएगा, नोट में नोट में लीजिएगा कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो पाई है वो अपरिमेय संख्या। इसमें और भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, रूट के साथ 7 का वर्गमूल होता है नहीं, जिसका वर्गमूल निकलेगा तो उसको परिमेय बोलेंगे, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होता है। उसके मान लीजिए 7.26 ऐसा ही का आता रहेगा, इसका कोई गारंटी, सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय, जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में समझेंगे।
पूर्णांक संख्या के बारे में देखिए, धनात्मक जैसे यहाँ इसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं ना, जैसे यहाँ 0 होता है 1 2 3 1 2 3, हई हई जो है दहिना है, इसका मतलब ये दायां लिख सकते हैं ना इसको, हई बायां है मतलब ये बायां साइड है, बायां साइड का मतलब लुतरी टाइप हई कहाँ है और दहिने है। यहाँ 1 2 3 1 2 3, देखिए जो जो बायां तरफ जो संख्या होता है ना, बायां उस सब माइनस में होता है, उस सब का होता है माइनस में, सब का होता है माइनस में होता है। और जो दायां ओर होता है सब संख्या का चीज में होता है, वो प्लस में होता है, सब किसी का होता है प्लस में। आई पूरा को हम लोग नाम देते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं इसको? संख्या रेखा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। अब हम लोग, लेकिन अब आप बोलिएगा कि सर जी संख्या रेखा क्या समझा रहे हैं आप? पूर्णांक संख्या ना बताइएगा। अब पूर्णांक संख्या का मतलब यह हुआ कि हम लोग धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे। धनात्मक संख्या मतलब प्लस वाला और ऋणात्मक का मतलब माइनस वाला संख्या मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये पूर्णांक संख्या बन जाता है। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या बन जाता है। पूर्णांक संख्या होता है, यानी धनात्मक का को और ऋणात्मक को आपस में मिला देंगे तो कौन सा संख्या बन जाएगा? तो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। कौन सा संख्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको दिक्कत कोई है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं है तो इसके उसको मिटा देते हैं हम। इसको मिटा कर दूसरा बताते हैं। अब हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी शून्य से सभी धनात्मक संख्या को शून्य का मतलब होता है 0, शून्य से सभी धनात्मक संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब यहाँ समझना है आपको, प्राकृत संख्या कहते हैं मतलब शून्य से बढ़िया धनात्मक। अगर बोले कि माइनस के 3 माइनस का 3 प्राकृत संख्या नहीं, क्योंकि इधर निगेटिव ना है, कहा ये निगेटिव है तो इसका मतलब अभी प्राकृत संख्या नहीं होगा, प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो हम लोग जैसे में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे अनंत तक। खाली इसमें धनात्मक संख्या ही होता है। क्या होता है? खाली धनात्मक संख्या होता है। क्या होता है? खाली धनात्मक संख्या होता है। धनात्मक का मतलब खाली प्लस वाला। और कह देंगे कि बोलो माइनस के साथ प्राकृत संख्या की नहीं है, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें माइनस ना है, तो माइनस इसका मतलब प्राकृत संख्या नहीं है। एक और बात नोट में लिख सकते हैं हम लोग कि सबसे छोटी एक तथा बड़ी अनंत प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है। यहाँ आपको समझना है। कह रहा है कि सबसे छोटी यानी सबसे छोटी एक और सबसे बड़ी अनंत। अनंत का मतलब जिसका अंत न हो, जिसका गिनती का अंत है नहीं है, जिसका अंत न जिसका अंत है उसको अनंत बोलते हैं। तो सबसे छोटे प्राकृत संख्या एक होता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? अनंत होता है। और प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? तो शून्य से सभी धनात्मक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या में अगर हम लोग 0 को शामिल कर देते हैं ना प्राकृत संख्या में, यानी ऐसे बोलेंगे कि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल माने मिला दे के, का प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देने से बने संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यह बात को समझना है, ठीक है।
एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कह रहा है कि प्राकृत संख्या ना, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ये सब ना होता है प्राकृत संख्या और अंतक। कह रहा है इसमें जीरो को अगर हम लोग शामिल कर देंगे तो ये जो संख्या बना है ना भाई, इस संख्या का नाम होगा पूर्ण संख्या। कौन संख्या होगा भाई? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अगर बोलेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो जीरो होती है, छोटी पूर्ण संख्या जीरो, और सबसे बड़ी तो मतलब अनंत। क्या चीज? अनंत। सबसे छोटी अनंत, बोले बड़ी, सॉरी, बड़ी क्या होता है? अनंत होता है। बड़ी संख्या क्या होता है? अनंत। सबसे छोटी होता है जीरो होता है। पूर्ण संख्या के बारे में बोल रहे हैं। क्या चीज? कौन संख्या के बारे में बोल रहे हैं? पूर्ण संख्या के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। समझ में नहीं भी आया होगा फिर भी कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। यानी आप अगर थ्योरी के साथ, यानी आपको देखिए मैथ आपको समझना है ना, मैथ, एक मिनट इधर ही बता देते हैं। अगर आपको मैथ समझना है, मैथ में अगर हम आपको 100 में 100 नंबर लाना है, यानी अगर आपको मैथ में 100 में 100 नंबर लाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। यानी थ्योरी, सॉरी, पहले थ्योरी नहीं, पहले आपको मैथ में 100 में 100 लाने के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद उसके आपको बाद क्या करना पड़ेगा? तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी पढ़ने के बाद एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल बनाने के बाद उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद प्रीवियस यानी PYQ लगाइए और आपका 110% आप आशा कर सकते हैं कि हमारा जो यानी आपका जो नंबर आने वाला है पूरा 100 में 100 आएगा। अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो मैथ, केवल मैथ की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर हर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 100 में 100 नंबर आ जाएगा। हम उस तरह से पढ़ा रहे हैं जिससे आपका 100 में 100 नंबर एग्जाम में आ जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।